हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि सिंगुलरिटी क्या होती है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम पोल निकालते हैं। और हमने पोल निकालने की ट्रिक भी देख ली थी, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के थ्रू भी देख लिया था। और फिर हमने नॉन जीरो बाई जीरो फॉर्म से कैसे निकालते हैं पोल, वो भी देख लिया था। और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये गेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा, चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हर जगह पे क्या दे रखा है कि पोल दे रखा है और चारों ही ऑप्शन में पोल दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस फंक्शन का पोल निकालना है और फिर देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा मैच कर रहा है। तो देखो फंक्शन क्या दे रखा है, fz इक्वल टू 1/z, z प्लस हाफ और cos z पाई। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पोल निकालने के लिए मुझे सिंगुलरिटी निकालनी पड़ेगी। तो इस वाले फंक्शन में देखो आप fz इक्वल टू 1/z, z प्लस हाफ और cos z पाई है, करेक्ट। तो यहां पे अगर मैं सिंगुलरिटी निकालता हूं तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि z इक्वल टू 0 पे मेरा एक सिंगुलर पॉइंट आ रहा है, z इक्वल टू माइनस हाफ पे आ रहा है और एक सिंगुलर पॉइंट क्या आ रहा है, cos z पाई को जब मैं 0 के बराबर रखूंगा तो cos z पाई को 0, और ये कितना होता है cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर होता है। 0 की वैल्यू cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की वैल्यू भी 0 होती है। तो जब यहां से मैं निकालूंगा तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्चुअली 2n प्लस 1 बाई 2 और n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 से लेकर के प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। तो ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये मेरे को तीन सिमिलर पॉइंट्स मिल गए, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू माइनस हाफ और z इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे n की इन वैल्यूज के लिए मुझे सिमिलर पॉइंट्स मिल गए। अगर आप देखो कि यहीं से अगर आप कोई जनरली अगर देखता तो बोलता z इक्वल टू 0 पे सिंपल पोल है, z इक्वल टू माइनस हाफ पे सिंपल पोल है। लेकिन क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और अल्जेब्रिक है, तो देखते ही आप इसे नहीं बता सकते हो कि z इक्वल टू माइनस हाफ पे क्या पोल होगा और z इक्वल टू 0 पे क्या पोल होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको मेथड बताया था कि नॉन जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, फिर हम वहां से देखेंगे। तो सबसे पहले वाला केस हम देख लेते हैं, लिमिट z टेंडिंग टू लिमिट 0 वाले के लिए देख रहा हूं मैं। तो लिमिट z टेंडिंग टू 0 रखूंगा, इस वाले फंक्शन में रखता हूं तो कितना आ गया, ऊपर तो 1 है, नीचे z इक्वल टू 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ही 0 बन जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, नॉन जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गया, नॉन जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन गया। तो मैंने क्या बोला था, जब नॉन जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन जाए तो उसी जगह पे देखेंगे हम कि हमारे पास z इक्वल टू 0 पे पावर क्या आ रही है। तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 पे क्या पावर आ रही है, z की पावर क्या आ रही है 1। तो z इक्वल टू 0 पे मेरा आ रहा है सिंपल पोल। ये तो करेक्ट है कि z इक्वल टू 0 पे मेरा सिंपल पोल आ रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि z इक्वल टू हाफ पे माइनस हाफ पे हमारा क्या पोल आ रहा है। तो फिर से मैं क्या करूंगा कि आपको यहां से ये देख लो। तो मैं क्या करूंगा, अब लिमिट z टेंडिंग टू माइनस हाफ रखूंगा। जब लिमिट z टेंडिंग टू माइनस हाफ रखूंगा तो यहां से देखो 1 यहां से क्या आ रहा है, माइनस हाफ रखने पे ये तो 0 आ जा रहा है, ठीक है। अब यहां से भी एक z इक्वल टू माइनस हाफ आ रहा है। अब देखो कैसे आ रहा है, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। यहाँ पे 1/0 की फॉर्म तो बन रही है, ठीक है। और इसका मतलब है कि नॉन जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब है कि मुझे यहीं पे देखना है, ठीक है, कि पोल z इक्वल टू माइनस हाफ पे जो है पोल का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो cos z पाई से भी एक मेरा जो आ रहा है z इक्वल टू माइनस हाफ आ रहा है। कैसे, मैंने बताया था कि देखो z इक्वल टू मेरा कितना आ रहा था, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की वैल्यू आ रही थी और n की वैल्यू क्या थी मेरी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब यहां पे अगर आप n इक्वल टू 0 रखते हो तो कितना आ गया, n इक्वल टू आप अगर 0 रखते हो तो पाई बाई 2 वैल्यू आ रही है। और यहां पे एक चीज और थी, ये पाई नहीं आएगा, पाई नहीं था, ठीक है, 2n प्लस 1 बाई 2 ही था, करेक्ट, ठीक है। तो जब मैं n इक्वल टू 0 रख रहा हूं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, ठीक है। और जब आप n इक्वल टू 1 रख रहे हो तो 3/2 आ रही है, और जब -1 रख रहे हो तो कितनी आ रही है, -हाफ आ रही है। तो इक्वल टू z इक्वल टू माइनस हाफ पे भी ये 0 दे रहा है, करेक्ट।
तो एक तो z इक्वल टू माइनस हाफ यहां से भी आ रहा है और एक z इक्वल टू माइनस हाफ यहां से आ रहा है। इन दोनों ही पे ही वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो z इक्वल टू माइनस हाफ क्योंकि दो जगह से आ रहा है तो एक पावर ये हो जाएगी, एक पावर ये हो जाएगी। तो z इक्वल टू माइनस हाफ जो हो जाएगा मेरा, z इक्वल टू माइनस हाफ जो हो जाएगा वो पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा, पोल ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, z इक्वल टू माइनस हाफ पे सिंपल पोल तो नहीं है, z इक्वल टू 0 पे सिंपल पोल तो है लेकिन z इक्वल टू माइनस हाफ पे सिंपल पोल नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत ही है। अब fz है सेकंड ऑर्डर पोल एट z इक्वल टू माइनस हाफ, तो z इक्वल टू माइनस हाफ पे पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, ये बिल्कुल सही बात है। fz हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड ऑर्डर पोल्स, नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड ऑर्डर पोल्स नहीं है। fz हैज ऑल हर पॉइंट पे सिंपल पोल भी नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गए। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही ऑप्शन है कि z इक्वल टू माइनस हाफ पे जो है पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। बस सिंपली एक बार दोबारा बता रहा हूं, z इक्वल टू माइनस हाफ यहां से भी एक आ रहा था सिंगुलर पॉइंट्स, और कॉस जेड पाई से भी जब आपने देखा कि तो z इक्वल टू माइनस हाफ एक पॉइंट यहां पे आ रहा था सिंगुलर। तो दोनों जगह से एक एक बार z इक्वल टू माइनस हाफ पे सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे थे, इसीलिए पोल ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये 2 हो जाएगा। करेक्ट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CSIR में पूछा गया है वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन भी इस तरीके से है कुछ। CSIR नेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है कि एक फंक्शन दे रखा है fz इक्वल टू जेड अपॉन साइन पाई जेड स्क्वायर दे रखा है, और इसमें भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही है। तो कह रहे हैं सिंपल पोल एट 0, सिंपल पोल एट 0 एंड पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट n, और n की वैल्यू बोल रहा है 1 2 3। करेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है, सिंपल पोल एट 0 एट 0 एंड ऑर्डर 2 एट z इक्वल टू क्या दे रखा है इस बार इसने, प्लस माइनस अंडर रूट एन भी दे रखा है, और z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट एन भी दे रखा है, और n की वैल्यू बोल रहा है 1 2 3। ठीक है, ऐसे ही चलता चलाएगा। 4 5 20 n की वैल्यू है। C में दे रखा है पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट n, और n की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3। डी पार्ट में दे रखा है, डी पार्ट में दे रखा है पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z इक्वल टू n इक्वल टू 0 1 2 3। तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और फंक्शन आपको दे रखा है, और पूछा गया है कि सिंपल पोल किस पॉइंट पे होगा और पोल ऑफ ऑर्डर 2 किस पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो फिर से देखो, आपको यहां से फिर क्या करना है, आपको सिंगुलर पॉइंट्स निकालने हैं। करेक्ट, सिंगुलर पॉइंट्स निकालने हैं। तो आप यहां से देखो, जब सिंगुलर पॉइंट्स निकालोगे तो क्या सिंगुलर पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, उसके लिए मैंने देखो आपको क्या बताया था, साइन पाई जेड स्क्वायर को आप क्या करो, 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो। करेक्ट, तो अब इसको भी आप क्या लिख सकते हो, साइन 2n पाई। करेक्ट, और यहां पे n की जो वैल्यू होगी वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे चलता चला जाएगा। करेक्ट, अब यहां से देखो कि आप जो z की वैल्यू जो निकल के आ रही है 2n पाई, क्या साइन n पाई के लिए ही हो जाएगा ये। ठीक है, साइन n पाई के लिए ही 0 वैल्यू दे देगा, और आप 0 से लेके प्लस माइनस 1 प्लस 2 ऐसे कर सकते हो। तो जब आप यहां से दोनों कंपेयर करोगे तो z इक्वल टू आपका क्या निकल के आया है, प्लस माइनस अंडर रूट n, और क्या है, n की जो वैल्यू है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब यहां पे देखो, n इक्वल टू 0 पे रख दूंगा तो z इक्वल टू 0 आएगी वैल्यू, और z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट n जो हो जाएगा, अब n इक्वल टू 1 2 3 ये प्लस माइनस के साथ हो जाएगा। ठीक है,
मैंने क्या किया, बस n इक्वल टू 0 वाले के लिए z इक्वल टू 0 कर दिया है। अब यहां से मैंने 0 हटा दिया, अब n इक्वल टू +-1 +-2 +-3 के लिए कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हर बार सिंपल पोल एट 0 और ऑर्डर 2 का अलग पॉइंट पे पूछा था, इसलिए मैंने क्या किया, n इक्वल टू 0 के लिए z इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 0 रखोगे तो z इक्वल टू 0, बाकी फिर z इक्वल टू +-√n इक्वल टू +-1 +-2 +-3 के लिए कर दिया। तो आपको अब ये चीज क्लियर हो गई है कि मेरे पास सिमुलर पॉइंट जो हैं वो z इक्वल टू 0 आ रहा है और z इक्वल टू +-√n आ रहा है n के अब +-1 +-2 +-3 वैल्यूज के लिए। अब सबसे मेन काम क्या है कि अब हमें निकालना है कि पोल का ऑर्डर क्या होगा। तो मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं, ठीक है। पोल का ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पोल का अगर ऑर्डर निकालना है तो हमारे पास दो सिंगुलर पॉइंट्स है, क्या है, z इक्वल टू 0 है और z इक्वल टू +-√n है, और n की जो वैल्यू है वो +-1 +-2 ऐसे ऐसे है, करेक्ट। तो पहले मैं क्या करता हूं कि z इक्वल टू +-√n पे निकाल लेता हूं। तो लिमिट z टेंडिंग टू +-√n, जब मैं +-√n रखूंगा, मतलब n की +1 वैल्यू और -1 वैल्यू रखूंगा, तो यहां पे जब रखूंगा तो यहां पे तो नॉन जीरो आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू z की रहेगी, ठीक है। तो ये नॉन जीरो बन जाएगा अपॉन, जब आप क्या करोगे, n इक्वल टू +-1 +-2 रखोगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-√1 +-√2 +-√2 +-√2। जब ये वैल्यू रखोगे तो क्योंकि ये सिमिलर पॉइंट्स है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बन रहा है। तो नॉन 0/0 कहां से बन रहा है, यहीं से बन जा रहा है, नॉन 0/0। तो जब नॉन 0/0 बन जा रहा है तो मैंने आपको क्या बोला था कि वहीं पे आपको देखना है कि z की क्या पावर आ रही है। तो z की पावर यहां पे क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो इसका मतलब है z इक्वल टू 2 क्या है, मेरा पोल ऑफ ऑर्डर क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, z इक्वल टू 2। अब यहां पे देखो किसके लिए, किन वैल्यूज के लिए है, n के +-1 +-2 और z इक्वल टू कितना था मेरा, +-√n। अब यहां पे देखो, यहां पे इस फॉर्म में दे रखा है। अब देखो ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां पे +-1 नहीं है, और यहां ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 1 2 3 दे रखा है, 0 1 2 3 दे रखा है। और अब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन देखो कैसे सेम है, करेक्ट। तो फिर से मैं एक बार इसको मिटा दे रहा हूं, यहां पे देख लो आप कि आप इसको z इक्वल, अब इसको इस फॉर्म में भी कैसे लिख सकते हो। अब z इक्वल टू +-√n जो है वो n इक्वल टू 1 2 3 के लिए भी हो सकता है, और +-i√n भी हो सकता है। अब कैसे, अब n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये वाला आ जाएगा, और n इक्वल टू 1 इसमें रखोगे तो i√n आ जाएगा। ऐसी कैसी, n इक्वल टू 1 इसमें रखोगे तो +-√1, और जब माइनस वाला रखोगे तो ये आयोटा में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाले के लिए ये आयोटा वाला हो जाएगा और प्लस वालों के लिए ये सिर्फ √n हो जाएगा, करेक्ट। तो फिर इसलिए आप n इक्वल टू 1 2 3 के लिए कर सकते हो। जब आप नीचे वालों में रखोगे तो ये सारे माइनस वालों की वैल्यू आ जाएगी, जब आप ऊपर वालों में रखोगे तो सारे प्लस वालों की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो गया सिंपली कि पोल एंड ऑर्डर 2 है इस पे, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि पोल ऑफ ऑर्डर 2 है इस पे। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया है, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। अभी देख लेते हैं सिंपल पोल कैसे है 0 पे। सिंपल पोल कैसे है 0 पे, हम ये बस चेक कर लेते हैं, करेक्ट। अब ये सिंपल पोल कैसे है 0 पे, हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब दोबारा देख लेते हैं सिंपल पोल कैसे है 0 पे। तो मैंने क्या बोला था, उसके लिए फिर से आप क्या करो, लिमिट z टेंडिंग टू 0 z अपॉन साइन पाई z², ठीक है। अब आप क्या करो कि फिर से 0 पुट करो, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब 0/0 की फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब मुझे एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, वो कितना 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा cos पाई z², और कितना हो जाएगा यहाँ पे 2z पाई। अब आप z इक्वल टू 0 रखते हो, जब z इक्वल टू 0 रखते हो तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0, तो फिर कितना हो जाएगा 1/0। इसका मतलब नॉन 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब नॉन 0/0 फॉर्म कहां से बनना है, यहां पे। अब यहां पे देखो z इक्वल टू 0 रखने पे ये कितना बना है, नॉन 0/0 यहां से आ रहा है 0। यहां पे z इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 तो नहीं आ रहा, क्योंकि cos पाई की वैल्यू जो कितने हो जाएगी, वो -1 हो जाएगी। तो 0 सिर्फ कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। और तो इसका मतलब z की पावर कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा ये z इक्वल टू 0 पे पोल ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, पोल ऑफ ऑर्डर
1। तो सेकंड ऑप्शन में यही था, z इक्वल टू 0 पे पोल ऑफ ऑर्डर 1 था और z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट n पे पोल ऑफ ऑर्डर क्या था, 2 था। बस वहां पे क्या लिख रखा था, n इक्वल टू उन्होंने आयोटा के फॉर्म में भी लिख रखा था। तो माइनस वाले के लिए वो z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट n हो जाता और 1 वाले के लिए क्या हो जाता, प्लस माइनस अंडर रूट n हो जाता। बस क्लियरली इतना ही था। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप कर सकते थे और कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ वही था कि कैसे हमें मतलब पोल निकालना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि रेसिड्यू कैसे निकालते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि रेसिड्यू कैसे निकालना है किसी एक सिंगुलर पॉइंट के अराउंड। तो रेसिड्यू ऑफ ए सिंगुलर पॉइंट कैसे निकालते हैं। आपको मैंने कई बार बता रखा है कि अगर कोई फंक्शन fz है और सिंगुलर पॉइंट क्या है उसका z इक्वल टू z नॉट पे है, और अगर मैं इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करता हूं तो फंक्शन कैसा आता है, fz इक्वल टू समेशन जो है n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी an z माइनस z नॉट की पावर n प्लस n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी bn अपॉन z माइनस z नॉट की पावर n। अब इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपका समीशन अगर इसको खोलते हो तो b1 z माइनस z नॉट और फिर प्लस हो जाएगा b2 अपॉन z माइनस z नॉट का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। तो देखो कि रेसिड्यू कैसे निकालते हैं। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू z नॉट जो होगा वो क्या होगा, b1 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस z नॉट। ठीक है। तो अगर आपको किसी सिंगुलर पॉइंट के अराउंड अगर आपको रेसिड्यू निकालना है तो उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है कि आप उस पॉइंट के अराउंड उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करोगे और उसका जो b1 होगा वो डेट विल बी रेसिड्यू। इसका मतलब क्या है कि आपको z माइनस z नॉट का जो पहला नेगेटिव पावर है, फर्स्ट नेगेटिव पावर, वो होगा आपका b1 और उसका कोफिशिएंट क्या होगा एक्चुअली b1 और वही b1 क्या होगा आपका रेसिड्यू होगा। ठीक है। तो अगर और ये जो है ये मेनली आपका क्या है कि नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स के लिए निकालते हैं, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट के लिए। क्योंकि जब एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा तो एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या निकल के आता था हमारे पास, नेगेटिव पावर्स आता था। उस केस में हम इसे नहीं इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ ये वाला मेथड जो है नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और रिमूवल सिंगुलर पॉइंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन रिमूवल सिंगुलर पॉइंट्स में क्या था कि आपके पास जो कोई भी नेगेटिव पावर नहीं आ रहा था, इसका मतलब है कि कोई भी ये वाला पार्ट नहीं आ रहा था, कोई भी नेगेटिव पावर नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब रिमूवल के केस, रिमूवल सिंगुलर पॉइंट्स पे रेसिड्यू जो होगा वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि वहां पे b1 b2 b3 कुछ आ ही नहीं रहा है रिमूवल सिंगुलर पॉइंट में। तो रिमूवल सिंगुलर पॉइंट में हमेशा जो होगा आपका वो रेसिड्यू क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। और नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट पे जो b1 होगा वो आपको रेसिड्यू देगा। इसका मतलब अगर z इक्वल टू z नॉट पे हमें एक्सपेंशन करना है तो 1 अपॉन z माइनस z नॉट का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी रेसिड्यू अराउंड दैट पॉइंट। करेक्ट। अब कुछ एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। ये बेसिक तरीका है रेसिड्यू निकालने का। कुछ और तरीके मैं भी आपको बताऊंगा। तो जहां पे जो तरीका आपको सिंपल लगेगा आपको वहां से उस टाइप से रेसिड्यू निकालना है। तो यहां पे एक क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं इस तरीके से, अगर कोई एक फंक्शन दे रखा है fz इक्वल टू दे रखा है e की पावर 1 अपॉन z माइनस 3। ठीक है। तो यहां पे सिंगुलर पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, z इक्वल टू 3 पे। करेक्ट। क्योंकि z इक्वल टू 3 करोगे तो e की पावर इनफाइनाइट बन जाएगा और हमारा फंक्शन जो होगा वो डाइवर्ज करेगा, तो हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब z इक्वल टू 3 पे ही मुझे क्या निकालना है, रेसिड्यू। रेसिड्यू एट z इक्वल टू 3 पे निकालना है। तो इसका मतलब क्या करना है, मुझे इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है और 1 अपॉन z माइनस 3 का जो मेरा वो आएगा कोफिशिएंट आएगा दैट विल बी रेसिड्यू। ठीक है। क्योंकि जब मैंने क्या बोला था z इक्वल टू z नॉट के अलोंग एक्सपेंशन करते हो तो 1 अपॉन z माइनस z नॉट का जो कोफिशिएंट आ रहा है b1 वही रेसिड्यू होगा।
तो यहां z इक्वल टू 3 के अराउंड एक्सपेंशन करना है, तो 1 अपॉन जेड माइनस 3 का जो कॉफिशिएंट आएगा वही हमारा रेसिड्यू हो जाएगा। तो पहले मैं इसका एक्सपेंशन करता हूं, फिर देखो आपको एक्सपेंशन याद होना चाहिए। e की पावर z का क्या होता है 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। याद रखो कि आपको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है तो आपको कुछ बेसिक e की पावर का, लॉग का, साइन का, कॉस का एक्सपेंशन हमेशा याद होना चाहिए, तभी आप लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इजीली कर सकते हो और तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, अब इस वाले का जब मैं एक्सपेंशन करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये यहां पे 1 प्लस जेड भी है, 1 प्लस जेड प्लस, ठीक है 1 प्लस जेड माइनस 3 भी हो जाएगा, प्लस 1 माइनस जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर भी हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ऐसे 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 चलता चला जाएगा। तो यहां पे आप ये देखो कि जेड 1 अपॉन जेड माइनस 3 का कॉफिशिएंट क्या है, यहां पे 1 अपॉन जेड माइनस 3 का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 3 पे मेरा कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे रेसिड्यू निकालना है। ठीक है, तो एक नया एग्जांपल और दो और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमें रेसिड्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख लो कि यहां पे z इक्वल टू 2 जो है मेरा वो सिंगुलर पॉइंट है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, मुझे 1 अपॉन जेड माइनस 2 का जो कोफिशिएंट आएगा वो मुझे क्या देगा, रेसिड्यू देगा। एट जेड इक्वल टू 2 पे रेसिड्यू दे देगा जो 1 अपॉन जेड माइनस 2 का कोफिशिएंट आएगा। तो यहां पे तो जेड माइनस 2 नहीं है, तो पहले तो मुझे वहां पे जेड माइनस 2 बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं जेड माइनस 2 प्लस 2 की पावर क्यूब कर सकता हूं, और इसे ये लिख सकता हूं कॉस 1 अपॉन जेड माइनस 2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये देखो इसे एक काम करो आप a प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा जेड माइनस 2 का a क्यूब प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 3ab कितना हो जाएगा 6, 3ab स्क्वायर प्लस 12 जेड माइनस 2। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि कॉस 1 अपॉन जेड माइनस 2 को भी एक्सपेंड कर देना है। तो कॉस एक्स की सीरीज आपको पता थी कितनी थी, कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो उसी तरीके से जब आप ये एक्सपेंशन करोगे तो ये कितना देगा 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल जेड माइनस 2 की पावर 4, ऐसे। अब आपको क्या करना है 1 अपॉन जेड माइनस 2 का जो कोफिशिएंट निकल के आएगा वही रेसिड्यू होगा। अब आप देखो जेड माइनस 2 का क्यूब जब है जेड माइनस 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जेड माइनस 2 आएगा। ठीक है, 1 अपॉन जेड माइनस 2 उसका कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। अब देखो ये वाला भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे जेड माइनस 2 और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जेड माइनस 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 अपॉन जेड माइनस 2 ही बचेगा, उसका कोफिशिएंट कितना है माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जब ये मल्टीप्लाई किया था यहाँ ऊपर 12 भी था, करेक्ट। तो यहाँ पे अब आपको ये पता चल गया है कि ये जो कोफिशिएंट ये 1 अपॉन जेड माइनस 2 के कोफिशिएंट है और यही रेसिड्यू होगा जो 1 अपॉन जेड माइनस 2 के कोफिशिएंट है। तो रेसिड्यू मेरा कितना निकल के आ गया, बाकी कोई और मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 अपॉन जेड माइनस 2 नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 24 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 143 अपॉन 24, इसका आंसर आ गया, करेक्ट। तो ये माइनस 140 कितना आ गया माइनस 143 अपॉन 24, इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको देखो क्या है ये दूसरे वाले क्वेश्चन में। अब आप ये देखो कि z इक्वल टू 0 मेरा कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, z इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट है। और आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है कि ये z इक्वल टू 0 जो सिंगुलर पॉइंट आया है ये मेरा असेंशियल आया, नॉन असेंशियल आया, रिमूवल आया, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, अब क्या करना है, z इक्वल टू 0 अगर मेरा सिंगुलर पॉइंट आया है तो इसका मतलब है कि 1 अपॉन जेड का जो कोफिशिएंट आएगा वही मेरा क्या होगा, रेसिड्यू होगा, करेक्ट। तो चलो हम इसको एक्सपेंशन करके देख लेते हैं। ये ऑलरेडी सब जेड में ही है तो हमें कुछ करने की दिक्कत नहीं है। तो ये 1 अपॉन जेड की पावर 6 है और साइन जेड का जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होता,
जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस जेड की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। ठीक है, फिर प्लस ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब जब आप मल्टीप्लाई करो इनके अंदर में, ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई जब करते हो तो ये कितना आया, 1 अपॉन जेड की पावर 5 यहां से आ गया, माइनस यहां से कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड की पावर क्यूब, यहां से कितना आ जाएगा 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल जेड, यहां से कितना आ जाएगा जेड की पावर 1 ही रहेगा और 7 फैक्टोरियल। अब यहां पे आप देखो, पहला चीज है कि मैंने क्या बोला था, जेड इक्वल टू 0 पे कौन सा सिंगुलर पॉइंट है। यहां पे आप देखो कि जेड के जो है नेगेटिव पावर्स कितने आ रहे हैं, 1, 2 और 3 जगह पे नेगेटिव पावर्स आ रहे हैं। अब जब आप यहां एक्सपेंशन आगे करोगे तो सारे पॉजिटिव पावर आएंगे। तो जेड के जो हमारे पास में नेगेटिव पावर क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही है। तो जेड इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा मेरा, नॉन असेंशियल सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करने के बाद जेड के जो हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ पावर्स आ रहे हैं। अब मैंने आपको बोला था कि 1 अपॉन जेड का जो कोफिशिएंट होगा वही रेसिड्यू होगा। तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 है। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 जो हो जाएगा डेट इज रेसिड्यू। जब आप 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 जो होगा रेसिड्यू हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5 4 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 20 की ग्राम करीब। ठीक है, तो ये तरीके थे आपको कि किस तरीके से आपको रेसिड्यू निकालना है। तो ये तो बेसिक था कि आपको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कर देना है। अब आपके पास कुछ और मेथड्स हैं जिससे आप रेसिड्यू निकाल सकते हो, उन मेथड्स पे हम फोकस करते हैं। बार बार मैं बताऊंगा, वो मेथड बता तो जरूर रहा हूं, और वो बहुत कॉमन मेथड है, बहुत ज्यादा इजीली यूज भी होते हैं, लेकिन जहां पे जो मेथड आपको अच्छा लगेगा और सुटेबल लगेगा वहां पे आपको वो मेथड इस्तेमाल करना है। जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक दोनों आ जाए ना, वहां पे आप कोशिश करो कि आप जो है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करके B1 का जो कोफिशिएंट है वो आप रेसिड्यू बोल दो, सबसे अच्छा है। अब देखो यहां पे क्या है, केस 1 मैं और मेथड्स बता रहा हूं आपको, मेथड टू फाइंड रेसिड्यू, मेथड्स टू फाइंड रेसिड्यू। केस 1 क्या है, फॉर सिंपल पोल, फॉर सिंपल पोल, सिंपल पोल या फिर बोले पोल ऑफ ऑर्डर और पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। उसमें अगर आपको रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जेड नॉट निकालना है तो आपको क्या करना है, बेसिकली लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, फिर आपको करना है जेड माइनस जेड नॉट एफ जेड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जेड नॉट। ये सिंपल पोल के लिए आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब केस 2 दूसरा देखो, सिंपल पोल के लिए दूसरा कौन सा मेथड है कि इफ अगर कोई इस टाइप में 5z अपॉन gz कर लो। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, 5z इज नॉट इक्वल टू 0 और gz जो है वो आपका निकल के आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है। तो रेसिड्यू अगर आपको निकालना है एट z इक्वल टू जेड नॉट पे निकालना है रेसिड्यू, तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा 5z अपॉन g डैश जेड एट z इक्वल टू जेड नॉट। ठीक है, आप इसे देख लो, जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसे डिटेल पे देख लेंगे कैसे हुआ। अगर 5z अपॉन gz का फॉर्म है, अगर ये 0 नहीं है, ये 0 है, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला ऐसे ही रखना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर वो सिंगुलर पॉइंट रख देना है, तो आपको क्या निकल जाएगा, रेसिड्यू निकल जाएगा। ये और ये मेथड जो था हमारा, ये सिंपल पोल के लिए ही था। ठीक है, अब केस 2 करते हैं कि अगर पोल ऑफ ऑर्डर n है, पोल ऑफ ऑर्डर n है, केस 2 पोल ऑफ अगर ऑर्डर n है तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जेड नॉट पे कैसे निकालना है वो आप देख लो, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट करना है, और फिर यहां पे आपको क्या करना है, जेड माइनस जेड नॉट की पावर n, नहीं ये एक्चुअली ये था 1 अपॉन n माइनस 1 की फैक्टोरियल रहेगा, फिर डी एन माइनस 1 डी जेड एन माइनस 1 जो है जेड माइनस जेड नॉट की पावर n एफ जेड कर देना है। करेक्ट, तो इससे आपको निकल जाएगा, अगर पोल ऑफ ऑर्डर n है, n इक्वल टू 1 2 3 जो भी होगा, जिस ऑर्डर का पोल निकालना है वो आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हो। तो आपके पास में बेसिकली कुछ मेथड्स आ गए। सबसे पहला लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन किया,
दूसरा सिंपल पोल के लिए देख लिया, और जब आपने तीसरा देख लिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले के केस में कैसा है, और चौथा क्या है कि पोल ऑफ ऑर्डर n है तो कैसे निकालेंगे। तो जहां पे जो आपको सही लगेगा उससे आप ये निकालोगे रेसिड्यू, करेक्ट। तो कुछ क्वेश्चंस अगर हम लेना चाहें तो कैसे देख सकते हो कि अगर ये एग्जांपल है हमारे पास में एफ जेड अगर कुछ इस टाइप का है 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 और z माइनस 2, करेक्ट, ये है। अब देखो यहां पे z इक्वल टू 0 भी हमें देख सिंपल पोल है, करेक्ट, z इक्वल टू 1 भी सिंपल पोल है, और z इक्वल टू 2 भी हमारा क्या है, सिंपल पोल है। तो सारे सिंगुलर पॉइंट पे मुझे रेसिड्यू निकाल सकते हैं और निकल सकती है, ठीक है। तो अगर मुझे ये निकालना है रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो आप जो केस 1 था सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, लिमिट z टेंडिंग टू 0। अब क्या करना है, z माइनस जेड नॉट मतलब z माइनस 0, और एफ जेड ये वाला फंक्शन रख दीजिए 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। अब ये और ये कैंसिल हो गया। अब z इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, जब z इक्वल टू 0 पुट किया तो यहां पे 1 आ गया, और यहां पे जब पुट किया 0 तो माइनस 1 और ये माइनस 2 तो ये जाएगा 2, तो ये 1/2 आंसर आ गया रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 पे। अब अगर 1 पे आपको ऐसे करना था z इक्वल टू 1 पे, तो आपको क्या करना है, बेसिकली लिमिट z टेंडिंग टू 1, फिर आपको क्या करना है z माइनस जेड नॉट मतलब z माइनस 1, और यही फंक्शन है दोबारा 1 माइनस 2z अपॉन z 2। अब ये कैंसिल हो गया। आपको कितना z इक्वल टू 1 रखना है। जब आपको यहां पे 1 रख रहे हो तो 1 माइनस 2 माइनस 1, आपको यहां रखना है 1, और यहां पे कितना रखना है 1 माइनस 2 माइनस 1 और इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा -1। ऐसे ही आप क्या करोगे, z इक्वल टू 2 के लिए भी निकाल लोगे, जो कि सिंपल है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपको फैक्टर के फॉर्म में दिया रहे तो आप कोशिश करोगे, अगर सिंपल पोल है तो ये लगाओ, और पोल ऑफ ऑर्डर n है तो वो केस 2 लगा दो, तो आपको करेक्टली पता चल जाएगा कि रेसिड्यू कैसे निकल के आएगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहां पे एक एग्जांपल जो है कोई CSIR का क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो हम वही कर लेते हैं बेसिकली। एक क्वेश्चन ये है कि e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 4, इसका रेसिड्यू निकालना है, ठीक है। अब इसका रेसिड्यू निकालना है तो आपको सिंपली एक चीज तो समझ में आ गई है कि z इक्वल टू -1 जो है मेरा, वो कौन सा है, z इक्वल टू मेरा -1 जो है वो पोल ऑफ ऑर्डर क्या है, 4 है, करेक्ट। अब मुझे इसका रेसिड्यू निकालना है, तो पोल ऑफ ऑर्डर 4 है, ये पोल ऑफ ऑर्डर जो है ये 4 है, तो इसका मतलब हमारे पास n इक्वल टू 4 है। तो अगर मैं पोल ऑफ ऑर्डर n वाले फॉर्मूले में अगर निकालता हूं, तो पोल ऑफ ऑर्डर n के लिए मेरा फॉर्मूला क्या था, लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट, दोबारा एक बार फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, उसमें क्या था 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और dn माइनस 1 dz n माइनस 1 जो था z माइनस z नॉट की पावर n fz था, ठीक है। अब देखो ये क्या है, n इक्वल टू 4 है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा n माइनस 1 3 फैक्टोरियल। अब यहां पे कितना हो जाएगा d क्यूब अपॉन डी जेड क्यूब हो जाएगा, और z माइनस जेड नॉट मतलब कितना हो जाएगा, -1 रखोगे तो z प्लस 1 हो जाएगा, और पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये e की पावर 2z अपॉन z की पावर, ठीक है। अब ये देखो z की पावर 1 ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब मेरे पास फैक्ट कितना बचा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 बचा, और ये सब लिमिट कितना था, लिमिट z टेंडिंग टू, यहां पे कितना हो जाएगा z टेंडिंग टू -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तीन बार डेरिवेटिव लेना है किसका, e की पावर 2z का, और फिर लास्ट में z इक्वल टू -1 रख दोगे तो आपका रेसिड्यू निकल के आ जाएगा।
तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि किस क्वेश्चन में आप क्या इजिली इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपका रेसिड्यू निकल के आ जाए क्लियरली। और अगर कोई एग्जांपल अगर हमें मिल जाता है तो अगर हम उसे करते हैं, एक ये एग्जांपल है, इसे आप ट्राई करोगे, e की पावर जेड साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। और इसका अगर आपको रेसिड्यू निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? इससे अच्छा कि आप ये वाला देख लो, ये वाला करना है कैसे, कि एक सिंपली देख लेते हैं, e की पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 है, ठीक है। इसका रेसिड्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका रेसिड्यू निकालना है तो हमें पहली बात यही करना है, e की पावर जेड अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको फैक्टराइज कर लो आप, जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड प्लस 2 हो जाएगा। तो e की पावर एक्चुअली ये क्या है, जेड है, हाँ ठीक है। e की पावर जेड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, जेड जेड माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 जेड माइनस 2 ही हो गया। तो इसका मतलब है e की पावर जेड जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2। तो अब फिर से देखो, ये फंक्शन मेरा जो था ये इस फॉर्म में था, इसे मैंने फैक्टराइज कर लिया, तो z इक्वल टू 1 और 2 जो हो गया मेरा क्या हो गया, सिंपल पोल हो गया। फिर वो सिंपल पोल वाले फॉर्मूले में निकाल गया, आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मेथड जो भी रेसिड्यू है उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस लगाओगे, इजी और टफ दोनों क्वेश्चन लगाओगे, और जहां पे आपको दिक्कत होगी वहां पे हम इसे कोशिश करेंगे और नेक्स्ट क्लास में करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि कंटूर इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही।